नमस्कार। मैं दीक्षा टैगोर सदन की सदस्य आज नारी सम्मान में सुरक्षा पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। नारी नारी नाम है बलिदान का विषपान करने का। नारी नाम है बलिदान का विषपान करने का। देश चुनौतियों को मार दुखों का मान करने का। किसी भी देश का संपूर्ण विकास जब तक संभव नहीं है, जब तक वहाँ एक नर और एक नारी के बीच का भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक एक महिला और एक पुरुष को हमारे समाज में समान अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। हमारे देश की आधी आबादी लगभग 40% महिलाएं ही है और महिलाओं के सहयोग के बिना हम अपने देश, अपने राष्ट्र की नींव को आगे नहीं बढ़ा सकते। मान्यवर, अगर मैं बात करूं यहाँ महाभारत की, तो महाभारत में तो द्रौपदी को भरी सभा में दांव पर लगा दिया था। एक पवित्र औरत का चीरहरण भरी सभा में क्या था। मान्यवर, कैसा पुरुष प्रधान समाज है ये। कभी हमें जुए में हार जाता है तो कभी लोगों के कहने पर अग्नि परीक्षाएं दिला डालता है। मान्यवर, यहाँ क्षेत्रीय बेटी पैदा होने पर बड़े महत्व मनाए जाते हैं। उन्हें पैदा होते ही मरवा दिया जाता है। अरे पैदा होती तो छोड़ो, उन नन्ही सी जान को तो कोख में ही मरवा दिया जाता है। और बेटा पैदा होने पर बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है, घर घर मिठाइयाँ बांटी जाती है। मान्यवर, इतना भेदभाव क्यों एक बेटा और एक बेटी के बीच। अरे आज हर क्षेत्र में बेटी बेटों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है। इसका उदाहरण आप आज की भाषण प्रतियोगिता से ले सकते हैं। मान्यवर गुरुवर सहपाठियों, आपने भी ये पंक्तियाँ कहीं ना कहीं सुनी होगी ना कि ये देश तरक्की कर रहा है, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। मान्यवर, गौर कीजिएगा ये पंक्तियों पर। जहाँ बेटियों को तो रात भर बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है, वो देश तरक्की कर रहा है। मान्यवर, फेसबुक के सीईओ ने बेटी पैदा होने पर 90% दौलत दान कर दिया था और आज इस समाज में बेटी पैदा हो जाती है तो लोग उसके दहेज के लिए पैसा जोड़ने लग जाते हैं। अरे मान्यवर, यहाँ पुरुषों की जुबान ये तो कह देती है कि हम बेटी को पढ़ाई लिखाई नहीं देंगे, उस पद तक नहीं पहुँचाएंगे कि वह अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, तो उस पुरुष को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि मुझे मेरी पत्नी के लिए लेडी डॉक्टर चाहिए। मान्यवर, अब पंक्तियाँ कुछ गंभीर हैं, गौर कीजिएगा। मान्यवर, अंधेरी वो रातें थी, दरिंदों ने मुझे चारों ओर से घेरा था। अरे एक ने मुझे मेरे मुंह पर हाथ रखा था तो दूसरे ने आंचल खींचा था। मैं तड़पती रही, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चीख चीख कर अंत में मेरी चीख भी मुझसे रूठ गई। मान्यवर, क्या इतनी अंधेरी वो रातें थी कि कोई मुझे देख ना सका? क्या इतने सुनसान वो रास्ते थे कि कोई मुझे सुन ना सका? मान्यवर, इस समाज ने भी उन दरिंदों को सजा नहीं दी। मुझसे ही प्रश्न किए, क्यों निकली थी अंधेरी रात में, क्यों कोई साथ नहीं था? फिर कहा कि मेकअप था या आभूषण थे या छोटे छोटे कपड़े पहने थे, जो खून से लत तड़पती रही तू। उन रातों में ये बातें कहने वालों, क्या जरा सी भी शर्म तुम्हें नहीं आती? मत भूलो कि इस समय गलती आपकी भी हो सकती है, औरों पर बेइज्जत बहन और बेटी आपकी भी हो सकती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, बेटियों को कोख में मरवा दिया गया, इतना भेदभाव किया गया। यह सब कुछ पता है क्यों? आपकी गंदी सोच के कारण हुआ है। अरे मुझसे मेरे अधिकार छीन दिए गए, बीच चौराहे पर गालियां दी गई, चेहरे पर तेजाब फेंका गया। वास्तव में आज नारी की शत्रु नारी हो गई। 7-7 वर्ष की बच्चियों का सड़कों पर शोषण किया गया। यह सब कुछ आपकी गंदी सोच, देखने, चलने और बोलने के कारण हुआ है। अपने देखने, चलने और बोलने का नजरिया सुधारो, तभी जाके इस देश का संपूर्ण विकास संभव है रे। अंतिम 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अरे कदर करना सीखो भाइयों बहन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तेरी है या किसी और की। दूसरी पंक्ति, नारी आप महान हो, वेदों हो, पुराण हो, उत्कर्ष हो, धैर्यवान हो, धरती हो, आसमान हो। अरे नारी, आज भी आप तीनों लोगों में महान हो। जय हिंद।